जय बजरंगबली। एलडीसी एग्जाम में आपको कम से कम 2 पैसेज पूछे जाएंगे। अब एक सवाल स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर हम पैसेज को अटेम्प्ट कब करें, उनका आंसर कब दें। मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के 150 क्वेश्चन दिखाई देते हैं, आप लोगों को पहले हिंदी और इंग्लिश के वो सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं पैसेज को छोड़ के। मैं ये चाहता हूं कि सबसे लास्ट में आप पैसेज करें, और मैं ये भी चाहता हूं कि आप पैसेज में मैक्सिमम टाइम दें, लेकिन वो मैक्सिमम टाइम आपको शुरू में नहीं देना है, वो मैक्सिमम टाइम आपको लास्ट में देना है। सर ऐसा क्यों? मैं ये चाहता हूं कि पहले आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर लो, कम से कम टाइम में उनको खत्म करो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम पीछे पैसेज के लिए बचा के रखो, ताकि जब आप पैसेज को आप रीड करो, पैसेज को आप पढ़ो आराम से, तो उसके क्वेश्चंस को आप आसानी से आंसर दे पाओ। बिना टाइम दिए ये होगा नहीं, क्योंकि एलडीसी के अगर आप 2024 में जो पैसेजेस पूछे गए हैं उनकी लैंग्वेज अच्छी है सर, मतलब उनको समझे बगैर आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। आपको क्वेश्चंस भी पता चलने चाहिए कि क्वेश्चंस में क्या पूछा हुआ है। तो शुरू में इसलिए नहीं करना है कि शुरू में अगर टाइम दे दोगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ग्रामर के कुछ एक इजी क्वेश्चंस हो, वो इजी क्वेश्चंस आपसे छूट जाए। तो शुरू में आपको पैसेज को नहीं करना है, ये बात पक्की है सर। हिंदी और इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस वो वाले कर लो जो गरीब आराम है, उनको पहले निबेड़ दो, लास्ट में जो टाइम बचा के हमें पैसेज के ऊपर टाइम देना है। अब पैसेज सॉल्व करने से पहले एक रूल पता रखना, ध्यान रखना। पैसेज में पैसेज बाद में रीड करना है, पहले मुझे क्वेश्चंस रीड करने हैं। सर ये कैसी बात कर रहे हो कि बाद में पैसेज रीड करना है फिर पहले क्वेश्चंस रीड करने हैं? क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस जब आप रीड करोगे तो क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि जब मैं पैसेज को पढ़ूं तो उस पैसेज में मेरे को कौन से पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है। इसीलिए पहले हमेशा क्वेश्चंस रीड करने हैं और उसके बाद में आपको पैसेज रीड करना है, ताकि जहां पे वो फोकस वाला पॉइंट आए तो मैं उसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से पढूं, वहां पे जो नुआंसेज हो, नुआंसेज मतलब जो छोटी छोटी बातें हैं, उसके ऊपर मैं ढंग से ध्यान दूं। तो पहले क्वेश्चंस रीड करने, बाद में पैसेज रीड करना है। फिर अगला सवाल ये आता है, अरे सर हमें तो क्वेश्चंस कई बार समझ में ही नहीं आते, और इसीलिए पहले आप लोगों को मैं ये समझाऊंगा, पैसेज करने से पहले मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। वो जब क्वेश्चंस पूछे हुए हो तो क्वेश्चंस के हिसाब से, मतलब अगर व्हाट लिखा हुआ हो, हाउ लिखा हुआ हो, व्हेन लिखा हुआ हो, तो क्या मेरे को पैसेज के अंदर ढूंढना है, तो इनकी मीनिंग तो पता होना ही चाहिए। और मीनिंग में भी ये ध्यान रखना, हम लोगों को ऐसा लगता है कि व्हाट का मतलब बस क्या होता है। अरे नहीं भाई साहब, व्हाट का मतलब कौन सा, कौन सी, इस अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें पैसेज में क्या आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। इतना पता रख लोगे, पैसेज आसान बन जाएंगे। मैं पहले से बता रहा हूं। अरे सर लास्ट में जो वोकैब के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका क्या? मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो 500 वर्ड्स की जो मैंने पीडीएफ तैयार करी है ना सर, जो टेलीग्राम के ऊपर है, और जो मैं 10 मिनट के अंदर 50 शब्द करवा रहा हूं, एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके मतलब वो वर्ड सारे के सारे ऐसे हैं कि पूरे चांसेस है अगर आप उनको याद कर लोगे तो वो लास्ट वाले जो क्वेश्चंस है वो भी अटेम्प्ट हो जाएंगे आप लोगों से, लेकिन वो पढ़ना है सर, इस चीज का पता रखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये पैसेज में, पैसेज शुरू करने से पहले ये सारी चीजें ध्यान रखना। ये 4 जो प्लेलिस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली, ये वन शॉट जो प्लेलिस्ट है, इसको गोट के रख लेना सर, पूरी देख लेना, और जो फ्री के टेस्ट ऐप के ऊपर अपलोड किया हुआ है उस टेस्ट से प्रैक्टिस कर लेना। कुछ भी बाहर नहीं होगा, ये बात पक्की है, ध्यान रखना सर। जे बात अगर ये बुक पास में रखो तो बहुत अच्छी बात है। अब पहले मुझे आप लोगों को ये बताना है सर, सवाल कैसे पूछ सकते हैं। सिंपल सी बात है, सवाल अलग अलग तरीकों से पूछ सकते हैं। इधर देखना, तो मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं सर। तो क्वेश्चंस पूछने के 2 तरीके, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है ना, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसा होता है सर, क्या पढ़ रखा होगा, क्या कहना चाहते हो आप? अरे मेरे भाई, या तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर दूंगा हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ये कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये मतलब है क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है सर? क्या से। किससे शुरू होता है? क्या से शुरू होता है। और इसका जवाब जनरली मुझे यस और नो में देना होता है। किस में देना होता है सर? यस या नो में इसका जवाब देना होता है। इस चीज का पता रखना। डिड मोदी जी गिफ्ट मेलोडी टू मेलोनी? क्या मोदी जी ने मेलोनी जी को एक मेलोडी गिफ्ट करी? तो यस और नो में सर, ये गरीबा राम में ये हमें आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चांसेस कम है। लेकिन दूसरे वाले जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्या है, इधर देखना। मैंने आप लोगों के सामने लिखा क्वेश्चन वर्ड्स। क्या लिखा सर मैंने? क्वेश्चन वर्ड्स, मतलब कुछ एक क्वेश्चन वर्ड्स लिखे हुए होते हैं आगे,
और वो क्वेश्चन वर्ड्स कुछ एक चीजें पूछते हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे विच से अगर सवाल पूछा हुआ हो तो विच का मतलब कौन सा कौन सी होता है। विच से हम प्लेस भी पूछ सकते हैं, विच से हम टाइम भी पूछ सकते हैं, विच से कोई शहर कंट्री का नाम भी पूछ सकते हैं। अरे सर कैसे, मैं बताऊंगा, ध्यान रखना। व्हाट से थिंग भी पूछ सकते हैं, व्हाट से कोई एक्शन भी पूछ सकते हैं, ये पता रखना। वेयर का मतलब कहां होता है, प्लेस पूछ सकते हैं, वो सारी चीजें। तो आपको सबसे पहले तो ये क्वेश्चन वर्ड जो है सर, इनका अर्थ पता होना चाहिए सबसे पहले। जैसे व्हाट का मतलब क्या लिखा हुआ है, कौन सा कौन सी लिखा हुआ है, ये पता रखना। कौन सा कौन सी आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। वेयर का मतलब कहां लिखा हुआ है, व्हेन का मतलब कब, वाई का मतलब क्यों, हु का मतलब कौन, हुम का मतलब किसे और किसको। अब इनसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और मुझे आंसर में क्या देखना है, दोनों चीजें बताऊंगा। हुज का मतलब किसका किसकी सर, विच का मतलब कौन सा कौन सी, हाउ का मतलब कैसे, हाउ मच का मतलब कितना, ये जनरली मात्रा के लिए आता है। ऐसे कैसे आप लोगों के सामने ये देखो हाउ मैनी लिखा हुआ है, हाउ मैनी कितने, ये काउंट करने वाली चीज हो। हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर, इसका मतलब होता है सिंस व्हेन। क्या मतलब होता है सर, सिंस व्हेन, ये पता रखना। हाउ फार मतलब कितना दूर, हाउ ओल्ड मतलब कितनी उम्र है भाई साहब, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड वॉज मोदी जी व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब इसका मतलब है कि मोदी जी की उम्र बतानी है उस पैसेज में से, ये पता रखना। इधर आ जाओ, हाउ फास्ट, हाउ डीप, हाउ टॉल, तो ये अर्थ जो है ये अर्थ पता रखना। अर्थ के बाद अब आप लोग इधर देखना सर, छह बाद आपके सामने क्या लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है व्हाट। अरे सर व्हाट का मतलब क्या होता है, तो व्हाट का मतलब हमने तो सिर्फ क्या पढ़ रखा, आप चीज सुनना। व्हाट से जब क्वेश्चन पूछा जाए तो व्हाट का मतलब क्या भी होता है, कौन सा कौन से भी होता है, और व्हाट का मतलब किस चीज ने भी होता है, ये ध्यान रखना। अरे सर किस चीज ने कैसे, मान लो कहीं पे क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ हो, ध्यान रखना। व्हाट इंस्पायर्ड वैभव टू प्ले क्रिकेट। तो मतलब जब आप उसको पढ़ोगे, पैसेज को पढ़ोगे, इसका मतलब है कौन सी चीज ने इंस्पायर किया वैभव को क्या करने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। यहां पे व्हाट का मतलब है कौन सी चीज ने या किस चीज ने। आई होप समझ पा रहे हो, किस चीज ने इंस्पायर किया वैभव को क्या करने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। मतलब पैसेज को जब आप रीड करो तो आपको उस चीज को ढूंढना है, कैसी कोई घटना हुई थी। अब व्हाट का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मोबाइल कोई चीज ही मिलेगी, कोई घटना भी हो सकती है, वही चीज है। टारगेट क्या करना, आइडेंटिफाइज एन ऑब्जेक्ट, कोई एक्शन कोई आइडिया कोई इवेंट, इस चीज का पता रखना। किसी वस्तु कोई कार्य विचार या घटना की पहचान मुझे करनी है जब व्हाट से क्वेश्चन पूछा हुआ हो, ये पता रखना। एग्जाम्पल्स देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट कॉस्ट द ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ कंप्यूटर चिप्स इन रीसेंट ईयर्स। अरे भाई साहब अभी हाल ही के सालों में कंप्यूटर चिप्स का जो शॉर्टेज पड़ा है, कौन सी चीज ने ये शॉर्टेज करवाया, कौन सी चीज ने। तो जब आप पैसेज पढ़ो तब पता चलना चाहिए ऐसा कर कुछ न कुछ हुआ था। द सडन शटडाउन ऑफ मेजर फैक्ट्रीज। अरे भाई साहब घनी मोटी मोटी फैक्ट्रियां हैं, वो फैक्ट्रियां जब बंद हो गई थी, वो फैक्ट्रीज जब क्या हो गई थी, बंद हो गई थी, उसके कारण ग्लोबल शॉर्टेज पड़ा कंप्यूटर चिप्स का। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। जैसे ये देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, यस व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नासास रिसेंट मून मिशन। नासा का कोई रिसेंट का जो मून मिशन जो था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। यहां तो व्हाट का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। जवाब क्या होगा इधर देखना, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू लैंड ह्यूमंस बैक ऑन द मून। ये सर हमें रटके थोड़ी जाने हैं, ये हमें पैसेज में मिलेंगे, आंसर्स तो लिखे हुए रहेंगे ना, लेकिन हमें कम से कम ये तो पता चलना चाहिए कि सवाल पूछना क्या चाह रहा है। उसके हिसाब से नीचे हम ऑप्शंस में से चूज कर पाएंगे भाई। और जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो इन चीजों का पता रखेंगे। व्हाट टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है कौन सी टेक्नोलॉजी। अब व्हाट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है सर, कौन सी टेक्नोलॉजी, इस चीज का पता रखना। वो पावर्स कन्वर्जेशनल एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी, कौन सी टेक्नोलॉजी इसको पावर करती है, तो उसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा, ये एलएलएम लिखा हुआ मिलेगा, इस चीज का पता रखना सर। जैसे ये तो गरीबाराम हो गया सर, धाप के गरीबाराम। जब वेयर से सवाल पूछ रखा हो, किससे सवाल पूछ रखा हो, वेयर से, तो इसका मतलब है सर, इसका मतलब है वेयर का मतलब कहां और किस जगह। तो इसका मतलब है कि मेरे को आंसर के अंदर कोई प्लेस ढूंढना है, जगह का नाम ढूंढना है। अब जगह सर कोई देश हो सकता है, कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, कोई स्टेट हो सकता है। जगह का नाम ढूंढ, आइडेंटिफाइज फिजिकल लोकेशन हो गया, जियोग्राफिकल सेटिंग हो गया, पोजीशन हो गया।
किसी स्थान, भौगोलिक स्थिति या जगह की पहचान करता है, इस चीज का पता रखना। क्वेश्चन क्या है? वेयर वर द रिसेंट ओलंपिक गेम्स होस्टेड? वेयर मतलब कहां, मतलब एक जगह का नाम बताना है कि ओलंपिक गेम्स को अभी कहां होस्ट किया गया था। तो जैसे ही आप उस पूरे पैसेज को देखो, वेयर से पूछा हुआ है, तो मतलब जगह का नाम देखना, और नीचे ऑप्शंस में जो सही जगह है उस पे आपको टिक लगाना होगा। द रिसेंट ओलंपिक गेम्स वर होस्टेड इन पेरिस, फ्रांस। ये देखो जगह का नाम दे रखा है। ये हमें कुछ भी लिखना नहीं होगा, हमें ऑप्शंस में दे रखा होगा, लेकिन हमें उससे पहले सवाल तो समझ में आना चाहिए सर। और आप लोगों को अगर गलती से ये लगे कि अरे सर थे तो क्वेश्चनरी लैंग्वेज हाई हार्ड रखी हो सर, हमें तो पूछना चाहिए था वेयर डज राम लिव, राम कहां रहता है। पिछले साल वाले पैसेज जाके देखना सर, 2024 वाले, लेवल अच्छा था उनका। तो इस तरीके से समझ जाओगे। मैं तो जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो, बस काम हो जाएगा सर, पक्की बात है। वेयर डू साइंटिस्ट सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप्स टू स्टडी डीप स्पेस? कहां पे लगाते हैं भाई, कहां पे? कोई जगह दे रखी होगी। इन हाई ड्राई डेजर्ट्स लाइक द अथाकामा डेजर्ट इन चिले, मतलब इस जगह पे उन्होंने सेटअप किया इन टेलीस्कोप्स को। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द WHO? ये तो तुम्हें यूं ही पता रखने चाहिए। ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है भाई साहब, इस चीज का पता रखना। ये देखो वैन, अरे सर ये तो गरीब आराम है, हमें पता है। जब वैन से सवाल पूछ रखा हो तो सर वैन का मतलब क्या होता है? वैन का मतलब होता है कब, किस समय, किस साल, कितनी देर। ये सब किसके अर्थ होते हैं सर? वैन के अर्थ होते हैं। सर क्या कहना चाहते हो? इधर देखो, टारगेट आइडेंटिफाइज ए स्पेसिफिक टाइम, डेट, ईयर और ड्यूरेशन। मेरे को पैसेज के अंदर टाइम, डेट, ड्यूरेशन ढूंढना है जो पूछा हुआ है। When did India successfully land its rover near the south pole of the moon? इसका मतलब है कब इंडिया ने सक्सेसफुली रखा साउथ पोल के पास में, लैंड करवाया अपने रोवर को, कब करवाया, तो टाइम बताना है। तो भाई साहब ये देखो कहीं ना कहीं पैसेज में दे रखा होगा अगस्त 2023। छह बात, इधर आ जाओ सर। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन डू मेजर टेक कंपनीज, कब जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है वो होस्ट करते हैं अपने एनुअल फ्लैगशिप लॉन्च इवेंट्स को। जो टिपिकली होस्ट करते हैं अपने फ्लैगशिप लॉन्च इवेंट्स को, कौन सा महीना दे रखा है जल्दी से बता दो? सितंबर और अक्टूबर। ये हमें याद नहीं करना है, ये हमें ये पता रखना है। ओके, जब वैन से सवाल पूछ रखा हो तो मुझे महीने का नाम ढूंढना है, मुझे साल का नाम ढूंढना है, मुझे कोई दिन दे रखा होगा वो ढूंढना होगा, उसके हिसाब से मुझे आंसर स्टिक लगाने होंगे। अब चीज सुनना, जब मैंने आपको क्या कहा कि पहले आपको क्वेश्चंस रीड करने, वो क्वेश्चंस इसीलिए रीड करने हैं, जब वैन से आपने क्वेश्चन को रीड कर रखा है तब पैसेज रीड करते वक्त पता रखना है, हाँ हाँ कठिन कठिन टाइम रो ध्यान रखना है मैंने भाई साहब, कहीं ना कहीं साल का पता रखना है, ये दिमाग में रखना, बस और कुछ नहीं है, ये रटने नहीं है, बस हमें ये पता रखना ये आईडी। जैसे ये देखो ना, व्हेन डिड द ग्लोबल कम्युनिटी साइन द पेरिस एग्रीमेंट टू फाइट क्लाइमेट चेंज? अरे कब उन्होंने साइन किया? तो ये देखो लेट 2015 हो गया सर, साल का नाम दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मिलेगा, इसका पता रखना। और इसके सवाल में एक चेंजेस होता है, मैं बताऊंगा सर क्या। इधर देखो आपके सामने लिख रखा है वाई। सर वाई से आप क्या कहना चाहते हो? वाई का मतलब क्यों, किस लिए, किस कारण से, कि कोई काम आपने क्यों किया सर, क्यों, किस लिए, और क्या लिखा हुआ है किस कारण से, मतलब मुझे रीजन बताना होगा। क्या बताना होगा? रीजन। सर आइडेंटिफाइज द रीजन, मोटिव और कॉज बिहाइंड एन इवेंट। अरे एक इवेंट के पीछे कारण क्या था भाई? कारण। तो जब पैसेज पढ़ो तो उसमें कारण के ऊपर पता रखना। और ये अक्सर बिकॉज, सो दैट और टू के बाद इसका जवाब मिलता है पैसेज के अंदर। बिकॉज, सो दैट या टू लिखा हुआ रहेगा और उसके बाद में इसका जवाब रहेगा। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, वाई आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज, बिकमिंग पॉपुलर वर्ल्ड वाइड? अरे भाई साहब पूरी दुनिया के अंदर ये पॉपुलर क्यों बन रही है ईवीज? अब पैसेज रीड करोगे तो ईवीज के कुछ न कुछ फायदे लिखे हुए रहेंगे, वो फायदे बताने रहेंगे ना, और नीचे ऑप्शंस में भी वही रहेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर बिकमिंग पॉपुलर बिकॉज they produce zero emissions and reduce dependence on fossil fuels। ये लिखा हुआ रहेगा, लेकिन मुझे ये तो पता चलना चाहिए कि मेरे को पैसेज के अंदर ढूंढना क्या है भाई। वाई का मतलब क्या हो गया, क्यों हो गया, ये पता रखना, कारण। अब एक चीज और बताता हूं, सुनना, यही क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकता है। आपको ऐसा मिल सकता है कि ये वाई से सवाल ना पूछा हुआ हो, आपको क्वेश्चन में ये दे देंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर बिकमिंग पॉपुलर बिकॉज,
और बिकॉज के बाद में खाली जगह देके ऑप्शंस दे देंगे। वही बात है, बिकॉज के बाद में नीचे चारों ऑप्शंस दे देंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉपुलर हो रही है क्योंकि, और क्योंकि के नीचे चारों ऑप्शंस, तो चूज करो किस कारण से ये पॉपुलर हो रही है, बस। छह बात। इधर आ जाओ सर, ये देखो ना, Why did many countries, क्यों बहुत सारे देशों ने टेम्पोरेरीली बैन कर दिया सिंगल यूज प्लास्टिक्स को। तो वो पूरा पैसेज जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स के ऊपर दे रखा है, उसमें कारण ढूंढना है कि क्यों बहुत सारे देशों ने इसको बैन कर रखा है, सिंगल यूज प्लास्टिक्स को। बैन सिंगल यूज प्लास्टिक टू रिड्यूस ओशन पॉल्यूशन, ताकि क्या कम किया जा सके, ओशन पॉल्यूशन को कम किया जा सके, एंड प्रोटेक्ट किया जा सके। किनको सर? मरीन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, ये पता रखना। वाई डू कंपनीज, क्यों कंपनीज इन्वेस्ट करती है हैवीली इन साइबर सिक्योरिटी टुडे। आज क्यों बहुत सारी कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट करती है, किस में इन्वेस्ट करती है? साइबर सिक्योरिटी में। क्या कारण? कोई कारण होगा। ड्यू सो दैट, ताकि दे कैन प्रोटेक्ट सेंसिटिव यूजर डेटा फ्रॉम हैकर्स, ताकि वो हैकर से डेटा को बचा सके। अरे सर ये आंसर याद करने होंगे? नहीं, ये आपको पैसेज के अंदर दे रखे होंगे, इस चीज का पता रखना। छह बात। ये देखो, अरे सर सबसे गरीब आराम तो अब आया है। हु का मतलब क्या होता है? बचपन से पढ़ रखा है, कौन, किसने और किन लोगों ने। किसके पास भी होता है, किसके पास? हु हैज द पावर इन दिस कंट्री? जवाब आना चाहिए नरेंद्र मोदी। आई होप समझ पा रहे हो। हु हैज द पावर एंड हु हैज द पावर इन दिस वर्ल्ड? तो ट्रंप का नाम ले सकते हो आप लोग। टारगेट आइडेंटिफाइज द पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग द एक्शन। हमें यह ढूंढना होता है कि कोई एक्शन जो हुआ है उसको करने वाला कौन था भाई, कौन था। ये इसका मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट के लिए भी आता है, इसका मतलब किसे और किसको भी होता है, ये पता रखना। किसे और किसको भी। अरे सर वो तो हुम का मतलब होता है। नहीं, इसका मतलब भी किसे और किसको भी होता है, ये पता रखना। और ये जब होता है तो ये ऑब्जेक्ट भी पूछा जाता है। सर क्या कहना चाहते हो, आपको कहीं पे लिखा हुआ मिले? हु वॉज किल्ड बाई राम? ये तो मैंने गरीबा राम पूछ लिया, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए। हु वॉज किल्ड बाई राम, तो इसका मतलब क्या हो गया? राम के द्वारा किसको मारा गया? राम के द्वारा किसको मारा गया? तो पैसिव में हु का मतलब किसको भी होता है। तो आपने जवाब में रावण वॉज किल्ड बाय राम। सर ये तो बहुत गरीबा राम हो गया सर, बहुत गरीबा राम हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है आप लोगों को। ये देखो ना, हु ऑफिशियली टुक ओवर एज द सीईओ ऑफ ट्विटर नाउ एक्ट्स टू मैनेज इट्स डेली ऑपरेशंस। किसने ऑफिशियली, कौन इसकी जगह पे आ गया? ये तो तुम्हें यूं भी पता होना चाहिए सर। लिंडा याकारिनो took over as the CEO of the platform, इस चीज का पता रखना। Who won the FIFA World Cup trophy from Argentina in Qatar? कतर में अर्जेंटीना के लिए किसने जीती भाई साहब फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी? तो नाम क्या रह गया? लायनल मेसी रह गया। आई होप समझ पा रहे हो। तो हु से जब क्वेश्चन पूछा हुआ होता है तो मुझे पर्सन जवाब में देना होता है। पर्सन ऐसा कैसा? हुम है। हुम का मतलब होता है किसे, किसको और किन को। इसके जवाब में भी पर्सन होता है, लेकिन जनरली ऑब्जेक्ट होता है। हु से ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहां पे इससे ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, मतलब काम किसके ऊपर हो रहा है। आइडेंटिफाइज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। वो जो एक्शन हो रहा है उसको रिसीव करने वाला कौन है भाई, इसको आइडेंटिफाई करना। दैट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, ये पता रखना। अरे सर कई कहना चाह रही है अटी ने, देखो नहीं। Whom did Nobel Committee select for the recent Peace Prize? रिसेंट पीस प्राइज के लिए किसको नोबेल कमेटी ने सेलेक्ट किया? और कौन सेलेक्ट होना चाहता था? कुण मुंडो धोरियो था कि मैंने पीस प्राइज दे दो भाई साहब, लेकिन मिलियो नहीं उन गरीब ने। इधर देखो क्या लिखा हुआ है। द नोबेल कमेटी सेलेक्टेड अ प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फॉर द रिसेंट पीस प्राइज। मतलब एक प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, उसका नाम भी दे रखा होता है, आप उसका नाम भी लिख सकते हो। मतलब क्वेश्चन के हिसाब, ऑप्शंस के हिसाब से डिपेंड करेगा। whom did the cricket board appoint as the new head coach of the national team? नेशनल टीम के नए हेड कोच के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? यहां पे कैप्टन हो सकता है भाई। किसको अपॉइंट किया गया नए कैप्टन के रूप में? T20 के कैप्टन के रूप में। तो जवाब क्या जाएगा आप लोगों के पास? श्रेयस अय्यर सर। तो ये क्वेश्चन जब समझ में आएगा
तब आप लोगों को आंसर पता चल जाएगा, मैं बता रहा हूं। whom do digital creators target when making short term video content? डिजिटल क्रिएटर्स किसको टारगेट करते हैं जब वो शॉर्ट टर्म वीडियो कंटेंट बनाते हैं? तो टारगेट यंग स्मार्टफोन यूजर्स को। व्हेन मेकिंग शॉर्ट टर्म कंटेंट बनाते वक्त उनको टारगेट करते हैं। जैसे ये देखो सर क्या लिखा हुआ है, जल्दी से फटाफट। ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने हुज। सर हुज का मतलब क्या होता है? हुज का मतलब किसका, किसकी या किन का। ये जनरली कोई रिलेशन बताने के लिए यूज होता है। रिलेशन कैसे सर? इधर देखना। जैसे आप लोगों के सामने कहीं पे लिखा हुआ हुज सैटेलाइट मेगा कॉन्स्टेलेशन स्टारलिंक प्रोवाइड्स ग्लोबल सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस। कौन, मतलब किसका सैटेलाइट है भाई साहब, किसका सैटेलाइट है? तो मुझे कहीं ना कहीं से पता चलेगा कि एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, उसका सैटेलाइट है। मतलब ऐसे करके मुझे कहीं ना कहीं पता चलेगा। जैसे पैसे सर कुछ एक गरीबा राम एग्जांपल दे दो। अरे इधर देखो ना, सबसे गरीब आराम। मैंने बोला हुज ब्रदर वॉज लक्ष्मण। वाओ सर, क्या मतलब हो गया हुज ब्रदर वॉज लक्ष्मण? अरे भाई साहब लक्ष्मण किसका भाई था? तो लक्ष्मण वॉज राम्स ब्रदर, राम का भाई था। मतलब कैसे न कैसे आपको रिलेशन पता चलेगा, इस चीज का पता रखना। हुज सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड ऑन एन इंटरनेशनल ट्रीटी बिफोर इट बिकम्स अ लॉ इन अ कंट्री। अरे भाई साहब इंटरनेशनल ट्रीटी में किसी आदमी के साइन चाहिए होते हैं, तो किसके साइन चाहिए होते हैं? वो उसको क्या नाम है, उस कंट्री में लॉ बनने से पहले किसके साइन चाहिए होते हैं? द प्रेसिडेंट्स और द प्राइम मिनिस्टर सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। Whose life story was depicted in the Oscar winning movie Oppenheimer? किसकी लाइफ स्टोरी को उसके अंदर दिखाया हुआ था? तो रॉबर्ट ओपनहेमर की लाइफ को दिखाया हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस है सर। जैसे देखो विच लिखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके सामने क्या लिखा हुआ है सर? विच। अरे सर विच का मतलब क्या है? विच का मतलब है कौन सा, कौन सी, कौन सा कौन सी। ये जनरली थिंग्स के लिए यूज होता है, लेकिन ये प्लेस के लिए भी आ सकता है। सर थिंग्स के लिए, प्लेस के लिए कैसे? मेरे को पता नहीं चला सर। अरे मेरे भाई आपसे आपको कहीं पे पूछ ले, इन विच कंट्री, इन विच कंट्री वॉज शेन वॉर्न बोर्न? शेन वॉर्न नाम के जो क्रिकेटर जो थे, अरे मेरे भाई उनका जन्म कौन से देश में हुआ? तो यहां पे प्लेस के लिए भी आ सकता है, इस चीज का पता रखना। जैसे ये कौन सा, कौन सी, कौन से, किस वाले इंडिकेट्स अ चॉइस और सिलेक्शन फ्रॉम ए स्पेसिफिक और लिमिटेड ग्रुप हो गया। इधर देखना, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड रील्स टू कंपीट विद टिकटॉक? टिकटॉक के साथ कंपीट करने के लिए कौन से सोशल मीडिया ने इंट्रोड्यूस किया, रील्स को इंट्रोड्यूस किया? अरे मेरे भाई इंस्टाग्राम ने। तो विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? विच वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस कॉज्ड द मैसिव ग्लोबल वेव ऑफ इन्फेक्शंस इन अर्ली 2022? तो जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसने ये सब कुछ किया। ये याद नहीं करना है, लेकिन आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि विच वेरिएंट जब लिखा हुआ मिले तो विच वेरिएंट का मतलब क्या है, विच का मतलब क्या है, ये पता रख लेना। जैसे ये देखो ना, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू एक्सेप्ट बिटकॉइन एज ए लीगल करेंसी? कौन सी कंट्री पहली बनी भाई, कौन सी कंट्री? तो क्या लिखा हुआ? यस, एल सल्वाडोर नाम की जो कंट्री है। ये याद नहीं करना है, लेकिन जब आप पैसेज को रीड करो, पहले आपने क्वेश्चंस को रीड किया और उसके बाद में जब पैसेज को रीड करो तो आपको पता रहेगा कि ओके मेरे को उस कंट्री का नाम पता रखना है। इसीलिए पहले क्वेश्चंस को रीड करना है। ये क्वेश्चंस के टाइप हो गए सर, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इधर देखना, हाउ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर हाउ का मतलब क्या होता है? हाउ का मतलब कैसे, किस तरह, किस स्थिति में। कोई भी काम आपने किया तो कैसे किया सर, उस सेंस में आप हाउ का यूज करते हुए ये पता रखना। आइडेंटिफाइज द मेथड, मैकेनिज्म, प्रोसेस हो गया, कंडीशन हो गया, उस चीज को, मतलब कोई भी काम जो था उसको करने का तरीका क्या था, आपको ये बताना रहता है। सर क्वेश्चन बताओ, इधर देखो, हाउ डू सोलर पैनल्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट? वो कैसे जनरेट करते हैं? तो इसका जो प्रोसेस होगा ना, वो प्रोसेस उसके अंदर दे रखा होगा पैसेज के अंदर। उस प्रोसेस के ऊपर ध्यान देकर नीचे चारों ऑप्शंस में से मुझे उस प्रोसेस के ऊपर टिक लगाना, जो भी है। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग फोटोवोल्टेइक सेल्स टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू डायरेक्ट करंट। हाउ डिड रिमोट वर्क इंपैक्ट द कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट इन बिग सिटीज? रिमोट वर्क ने कैसे इसको इंपैक्ट किया, कैसे प्रभाव डाला? तो आपको आंसर के अंदर वो ढूंढना पड़ेगा कि किस वजह से ऐसा हुआ या किस प्रोसेस के कारण ऐसा हुआ, इस चीज का पता रखना। तो सबसे पहले आपको ये अर्थ पता होना चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर मेरे को ढूंढना क्या है, फिर आप चीजें आसान रहेगी इतना पता रखना। जैसे ये देखो, गरीब आराम है सर, हाउ मच और हाउ मैनी दोनों।
हाउ मच का मतलब कितना होता है, हाउ मैनी का मतलब भी कितना होता है, लेकिन हाउ मच जनरली क्वांटिटी के लिए आता है और हाउ मैनी जो है वो जनरली नंबर्स के लिए आता है। इस चीज का पता रखना, ये थोड़ा सा फर्क है। इधर देखो, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड डू ग्लोबल फॉरेस्ट एब्जॉर्ब एनुअली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मतलब कितनी एब्जॉर्ब करते हैं, कितनी। तो ऐसा कुछ न कुछ मात्रा दे रखी होगी, इस चीज का पता रखना। मैसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नियरली 1/4 ऑफ ऑल ह्यूमन एमिशंस। 1/4 जो सारे ह्यूमंस एमिट करते हैं उसमें से 1/4 ये अकेले एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये याद नहीं करना, ये पैसेज के अंदर गिवन होगा, हमें बस ढूंढना है उसको, ये पता रखना। जैसे ये देखो सर, ऐसा कैसा हाउ मैनी भी है, ये तो गरीबाराम हो गया ना सर। हाउ मैनी का मतलब कितने या कितनी संख्या में। टारगेट क्या, आइडेंटिफाइज द एग्जैक्ट काउंट और नंबर ऑफ अकाउंटेबल एंटिटी, वही चीज है। हाउ मैनी कंट्रीज आर करंटली मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, कितने देश मेंबर्स है, तो 193 नंबर्स हो गया सर, 193 तो नंबर्स बताने होते हैं। बाकी हाउ फास्ट, अगर हाउ लॉन्ग ये टाइम के लिए आता है, इसका थोड़ा सा पता रखना। कितना लंबा आपसे नहीं पूछेंगे, ये इसके लिए आता है, ये पक्का पता रखना। अगर आपने टेंस वाली क्लास देख रखी है तो मैंने वहां बता रखा है कि हाउ लॉन्ग का मतलब होता है सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से कब तक, उस सेंस में। ड्यूरेशन बताना होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना होता है। हाउ लॉन्ग डिड द ग्लोबल लॉकडाउन ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ द पेंडेमिक लास्ट, मतलब कितने दिनों तक चला था भाई ग्लोबल लॉकडाउन, वो टाइम पीरियड बताना होगा। लास्टेड फॉर 6 to 8 weeks इन मोस्ट कंट्रीज, इस चीज का पता रखना सर। हाउ फार डिस्टेंस के लिए आता है। हाउ ओल्ड जो होता है वो उम्र के लिए आता है, अगर हाउ ओल्ड किसी से पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है सर, ये पक्का पता रखना। हाउ ऑफन, सर हाउ ऑफन का मतलब क्या होता है, हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। हाउ ऑफन डू यू टेक टी, अरे मेरे भाई आप कितनी बार चाय पीते हो इन अ डे, मतलब आपको टाइम्स बताना होगा। 1 टाइम, ट्वाइस, थ्राइस, कितनी बार करते हो तो आपको वो बताना होगा, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, हाउ ऑफन बोलूंगा। हाउ ऑफन डज हेलीज कॉमेट बिकम विजिबल फ्रॉम द अर्थ, कितनी बार दिखता है, तो वंस एवरी 75 to 76 ईयर्स। ये जब मेरे को इसका मतलब ही नहीं पता होगा तो मैं आंसर कैसे दे पाऊंगा, तो मतलब पता रखना है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस में से मेरे को आंसर्स ढूंढने हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यह पता चला है, समझ में आया है, 100% समझ में आया है सर। अब इसके बाद में जो सेकंड नंबर पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन, सर सबसे पहले इनका मीनिंग पता होना चाहिए, फिर इनसे क्या पूछा जाता है ये पता होना चाहिए, और इनके आंसर में मेरे को क्या ढूंढना है ये पता होना चाहिए। ये सब कुछ मैंने इसके अंदर दे रखा है, और जो बुक है बजरंग बाण उसमें भी ये चीजें दे रखी है। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं थीम बेस्ड क्वेश्चन, कि आपने पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ा, उसके बाद में आपको इसका सेंट्रल आइडिया क्या लग रहा है, कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोम, पोम नहीं सॉरी पैसेज, सेंट्रल आइडिया क्या है सर इसका, या इसी को मैं बोलूं थीम क्या है, टोन क्या है, भाई साहब बात करने का तरीका क्या है। जो ऑथर कह रहा है वो एकदम रिया बड़न कह रही हो है कि राजी ओन कह रही हो है, या आपको मनाने के लिए कह रहा है, पर्सुएसिव टोन बोलते हैं उसको सर। सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कि भाई साहब मोबाइल फोन आने से जिंदगी स्वर्ग बन गई है, इतना हो रहा होगा आज न कई क्या मां, सिर्फ ऐसी ऐसी बातें कर रखी है, तो वो ऑप्टिमिस्टिक टोन हो जाएगी। किसी ने कहा कि नहीं जिंदगी लंका लगाई दे भाई साहब, पूरे पैसेज में यही बात कर रखी है, क्या हाँ पूरे जीवन रो पापो काट दियो भाई साहब वो फोन आना, तो वो पेसिमिस्टिक टोन हो जाएगी किसी चीज के बारे में। सारी चीजें मैं बताऊंगा, तो हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि टोन क्या है इस पैसेज की, बात करने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका क्या है, इस चीज का पता रखना सर। तो सबसे पहले जो थीम है, सबसे पहले वो थीम होती है जिसको बोलते हैं सर इंफॉर्मेटिव। अगर कोई पैसेज है वो पैसेज इंफॉर्मेटिव है, तो सर इंफॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेटिव का मतलब होता है कि आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, बस इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसमें कोई फीलिंग कोई एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है, मेरा पर्सनल विचार कुछ भी नहीं। मैंने इस पेन के बारे में तुम्हें बताया कि ये पेन प्लास्टिक का बना हुआ है, ये इस पेन का वजन इतना है, ये पेन की कीमत इतनी है, ये है ये है, मैं कोई ज्यादा कम कीमत कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं जितना है वो फैक्ट्स आपको दे रहा हूं। जैसे मान लो कि सौर मंडल जो है सर, उसके बारे में बता दिया कि सबसे बीच में सूर्य है, उसके चारों ओर इतने ग्रह है, पहले ये है ये है ये है ये है, तो ये सारे फैक्ट्स हो गए, इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी जा रही है।
उसको बोला जाता है इंफॉर्मेटिव। इस चीज का पता रखना जिसमें फैक्ट्स हो, जिसमें स्टेटिस्टिक्स हो, जिसमें हिस्ट्री हो, जिसमें प्रोसेस हो, जिसमें एक्सप्लेनेशन हो। सर ये फैक्ट देता है, ये कुछ ही चीज को एक्सप्लेन करता है, इसके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। अब मैं कह रहा हूं ये पेन जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, तो मैं कोई रो तो थोड़ी कह रही हूं बात में। आई होप समझ पा रहे हो। ये देखो अ पैसेज, अगर कोई पैसेज ऐसा है जो एक्सप्लेन कर रहा है द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग, कि कोई चीज रिसाइकल कैसे होती है। बताया था ना सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए। तो वो प्लास्टिक जिनको वापस रीयूज किया जाए, रिसाइकल करके वापस रीयूज किया जाए, तो कैसे उनको यहां से ले जाया जाता है, फिर अलग फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, उनको कैसे रिसाइकल किया जाता है, वो सारा प्रोसेस बताया जा रहा है। वो जनरल प्रोसेस है, आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये देखो एन आर्टिकल लिस्टिंग द डिफरेंट प्लैनेट्स इन द सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम के अंदर कौन कौन से डिफरेंट प्लैनेट्स है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो इंफॉर्मेशन दी जा रही है। रिपोर्ट अबाउट द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन, टेलीफोन का इन्वेंशन कैसे हुआ उस प्रोसेस को बताया जा रहा है। तो वो जो टोन होगी उस टोन को मैं क्या बोलूंगा, इंफॉर्मेटिव बोलूंगा। वो जो थीम होगी पैसेज की, सेंट्रल आइडिया जो होगा वो इंफॉर्मेशन देने वाला होगा। इस चीज का पता रखना। चलो अब इसी के जैसा अब चीज सुनना। अब मैंने बता दिया डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब भाई साहब उसका वर्णन किया जा रहा है, और वर्णन करते ही आपके सामने उसकी एक फोटो बन गई है भाई, बिल्कुल यूं कि यूं एक पिक्चर बन गई है। सीन बताया जा रहा है कि भाई साहब मैं वहां पे गया हुआ था, मान लो मैं ऋषिकेश गया, ऋषिकेश से केदारनाथ बाइक के ऊपर जा रहा था। बाइक के ऊपर जा रहा था, यहां कहीं एक जगह पे सपोज लैंडस्लाइड हो रखी थी, तो मुझे किसी ने कहा ये शॉर्टकट है, ऊपर की तरफ से चले जाओ। ऊपर की तरफ से जा रहा हूं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगल है भाई साहब। अगर इस तरफ देखूंगा तो मेरे को 1 किलोमीटर नीचे बादल दिखाई दे रहे हैं सपोज, उस तरफ गंगा नदी दिखाई दे रही है बिल्कुल पतली सी भाई साहब। ऊपर की तरफ जा रहा हूं और सामने की तरफ से मेरे को एक भेड़िया अटैक करने आ जाता है। अब ये जो एक एक डिटेल मैं आपको दे रहा हूं ये डिस्क्रिप्टिव हो गई। क्या हो गई सर? डिस्क्रिप्टिव। इस चीज का पता रखना। एक एक सीन मैं बता रहा हूं, तो जब मैं बता रहा हूं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन रही है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डिस्क्रिप्टिव बोलूंगा। इस चीज का पता रखना। ये देखो, यूज डिटेल्स टू क्रिएट अ मेंटल पिक्चर, कलर, शेप, स्मेल, साउंड, फीलिंग। डिस्क्राइब द सनसेट एट अ बीच, के भाई साहब बीच के ऊपर खड़े थे, उधर बादलों के उस पार, बादल और समुद्र जहां पे दोनों मिल रहे थे वहीं पे हमें मतलब वो सूर्य अस्त होता हुआ दिखा, और जिसके अंदर पूरे जो बादल है उस बादल का कलर ऑरेंज ऑरेंज हो चुका था भाई साहब। आई होप समझ पा रहे हो। तो जैसे ही आपने उस देखा तो आपने उस सीन को इमेजिन किया, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। इस चीज का पता रखना। पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ ए बिजी वेजिटेबल मार्केट। अरे भाई साहब मार्केट रे मैंने गियो इतो भीड़ो तो कई कहूं, अटी ने वो भिंडी वालों अलग चीख रही हो, अटी ने वो अलग चीख रही हो, अटी नो कोई छकड़ो बीचे ले पर नाई को, मतलब एक एक चीज आपको ऐसे बताई जा रही है। अगर यूं है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डिस्क्रिप्टिव बोलूंगा। इस चीज का पता रखना। जे बात। ये देखो नेक्स्ट क्या है सर, नरेटिव और स्टोरी टेलिंग। नरेटिव और स्टोरी टेलिंग, इसके अंदर टेल्स अ स्टोरी, जिसके अंदर कैरेक्टर्स है, जिसके अंदर इवेंट्स है। एक समय की बात है, वहां पे मैं था, मेरे साथ ये हुआ, फिर मैंने वो किया, उसके साथ वो हुआ। ये जो सारी बातें बताई जा रही है, अगर ऐसा करके कुछ भी हो तो वो जो स्टाइल होगी वो कौन सी होगी, नरेटिव स्टाइल होगी। वंस अपॉन ए टाइम, सडनली, देन, फाइनली, ऐसा करके लिखा हुआ हो। अ बॉय फाइंड्स ए वॉलेट ऑन द रोड एंड रिटर्न्स इट टू इट्स ऑनर। एक लड़के को यहीं पे एक पड़ा हुआ वॉलेट मिलता है, और उस वॉलेट को कैसे अपने ऑनर, मतलब उस वॉलेट का जो ऑनर जो था वहां तक पहुंचवाता है, इस चीज के बारे में दे रखा हो। उस पूरे प्रोसेस को। अ वुमन रिकॉल्स हर फर्स्ट डे एट स्कूल। एक वुमन जो है वो याद कर रही है स्कूल के पहले दिन को। पहले कहाँ गई, कोई दोस्त बनी, नहीं बनी, सबसे पहले कौन सा लेक्चर था, ये था, ये था। वो एक एक चीज बता रही है, उस दिन क्या क्या हुआ उसके साथ। तो वो जो होगा वो कौन सी स्टाइल होगी सर, नरेटिव स्टाइल होगी। इस चीज का पता रखना। ये देखो, ह्यूमरस और लाइट हार्टेड, अरे प्लेफुल स्टाइल, जोक्स, उसके अंदर थोड़ी सी मजाक के तरीके से बात करी हुई है। बहुत सारे वर्ड्स, फनी हो गया, सिली, लाफ, जोक, अम्यूजिंग, ये वर्ड्स है सर। अ मैन ट्राइज टू फिक्स इट सिंक बट फ्लड्स हिज किचन। एक आदमी जो है वो किचन के अंदर जो सिंक होता है ना, जहां पे बर्तन धोते हैं, उसको सही करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको सही करने की जगह जो टैप होती है ना, टूटिया पे झकन क्या करा, वो टूट जाती है और पूरे किचन के अंदर बाढ़ आ जाती है। वो बताया जा रहा है तुम्हें। तो दैट्स फनी, मतलब जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है दैट्स फनी, तो इसको हिलेरियस बोला जाता है। अ कैट स्टील्स अ फिश फ्रॉम द डिनर टेबल। जैसे इस तरीके के कुछ सीन दे रखे हो उसके अंदर भाई साहब। अ कैट स्टील्स अ फिश,
कैट जो है एक मछली चुरा लेती है, कहां से सर? डिनर टेबल से। ऑब्वियसली देयर वर सम पीपल हु वर टू ईट दैट फिश, जिनको खानी थी वो, लेकिन कैट चुरा कर लेके जाती है। मतलब इस तरीके से कोई सीन अगर मेंशन किए हुए हो तो ये फनी होते हैं, ये हिलेरियस होते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। जस्ट 12th में तुम लोगों को भी याद नहीं होगा, 12th में तुम लोगों को एक लेसन था टाइगर किंग करके। द टाइगर किंग, क्या पता थोड़ा बहुत याद हो, सुन रखा हो। द टाइगर किंग, उसमें एक सीन होता है जिसमें टाइगर किंग वॉज स्टैंडिंग विथ हिज गन, अपने गन के साथ इस तरीके से खड़ा होता है और सामने वो दीवान खड़ा होता है, क्योंकि उसको और टाइगर्स बेचारे को मिल नहीं रहे होते। तो वो यहां पे खड़ा होता है और दीवान को कहता है कि दीवान, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, दीवान मैं शादी करना चाहता हूं। तो दीवान यहां पे खड़ा रहता है और दीवान कहता है कि महाराज मारे पहले 2 लुगाया हैं, 4 टाबर है, मारे थानू ब्याह करने रो कोई भी इरादो नहीं है। वो टाइगर किंग कहता है अरे मूर्ख, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैरिंग यू, मैं तुमसे शादी करने की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइगर, टाइगर। तो वो दीवान वापस कहता है कि महाराज हमारे पास पहले से एक टाइगर किंग है, हमें एक टाइगर क्वीन की कोई जरूरत नहीं है, आप क्यों एक टाइग्रेस ब्याह करो, कटड़ी है। फिर वो वापस कहता है अरे मूर्ख, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैरिंग अ टाइग्रेस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रिंसेस। मैं एक ऐसी प्रिंसेस की बात कर रहा हूं जिसके साम्राज्य में बहुत सारे टाइगर्स हो। तो तुम क्या करो, उस साम्राज्य की प्रिंसेस के लिए मेरा रिश्ता लेकर जाओ, उन्होंने मैं ब्याह करूँ लान बड़े टाइगर आवेला। अब ये जो सीन जिस तरीके से दे रखा है, दैट्स ह्यूमरस जिसको हम बोलते हैं। अगर ऐसे कुछ सीन उस पैसेज के अंदर दे रखे हो तो आपसे पूछा जाए थीम क्या है, तो आप किसके साथ जाओगे? ह्यूमरस के साथ। इस चीज का पता रखना सर। जे बा। फिर क्या है आप लोगों के सामने? पर्सुएसिव। सर व्हाट डू यू मीन बाय पर्सुएसिव, या पर्सुएसिव से आप क्या कहना चाहते हो? मतलब उस पैसेज के अंदर आपको कुछ मनाने की कोशिश करी जा रही है भाई, कि यूं कर लो। मान लो क्लाइमेट चेंज का कोई पैसेज आ रखा है और उसमें यह कहा कि इंडिविजुअल्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अणु तो इंपॉर्टेंट है, जो इंडिविजुअल्स है, जो व्यक्ति है, उनका रोल भी बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात है भाई। अब उस रोल्स में कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, हमें फोसाइल फ्यूल्स का यूज कम से कम करना चाहिए, हमें ईवीज का यूज करना चाहिए, ये जो सारी चीजें हैं, ऐसा कहने की कोशिश करे हमें, तो वो हमें मनाने की कोशिश कर रहा है भाई साहब। पर्सुएसिव टोन हो जाएगी उसकी, मनाने वाली। ये देखो ना, ट्राइज टू कन्विंस यू टू अग्री, मस्ट लगा रखा है, शुड लगा रखा है, बेस्ट लगा रखा है, रिकमेंड लगा रखा है, इंपॉर्टेंट लगा रखा है। वाई स्टूडेंट शुड रीड मोर बुक्स, स्टूडेंट्स को ज्यादा किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि जब पढ़ोगे तो ये दिमाग खुलेगा। इन दिमाग ने ठा पड़ेला कि जकी चीजा पे जान रिया हाँ वेज पूरी नहीं है, घनी और चीजा है जकी आपने जानने री जरूरत है, इन वास्ते पढ़नो पड़ेला। नहीं पढ़ोला तो थाने ठा नहीं पड़ेला, और ध्यान रख लीजिए ये। अब उसके अंदर, अब मैंने तो तुम्हें एक ही आर्ग्यूमेंट दिया, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं जो तुम्हें ये कन्विंस करवाने की कोशिश कर रहा है। तो वो पर्सुएसिव, मतलब फायदे बताए जा रहे हैं सिर्फ। ये देखो, वाई इलेक्ट्रिक कार्स आर बेटर देन पेट्रोल कार्स, हैंग हाकरी आकरी बातें करिए, सारी की सारी अच्छी अच्छी बातें करी हुई है कि इलेक्ट्रिक कार्स पेट्रोल कार से क्यों अच्छी है। वो ये जो टोन होगी, उस टोन को मैं क्या बोलूंगा? पर्सुएसिव बोलूंगा। इस चीज का पता रखना। जे बात। फिर देखो क्या लिखा हुआ, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल। किसी कहानी को सुन के आपको एनकरेजमेंट मिले, अपलिफ्टमेंट मिले। कभी आप एक चीज सोचना, क्या कारण है कि MS धोनी को वो फेम मिली जो, मान लो कोई मुंबई से कोई दूसरा क्रिकेटर आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, उन्हें नहीं मिल पाई जो MS धोनी की। यस, उनके खुद के अचीवमेंट रहे हैं, लेकिन आप जब किसी एक छोटी जगह से आते हो और छोटी जगह से आकर जहां पे रिसोर्सेज कम है, जहां पे आपके ऊपर पहुंचने के चांसेस कम है, और फिर जब आप पहुंच पाते हो तो उस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि जो हमारा मन करता है ना भाई साहब, घनी बार पढ़ते पढ़ते कर यार थोड़ा नहीं पढ़ू तो मजो आ जा, रख दू काले पढ़ लो, ऐसे कैसे मन उनका भी करता है, लेकिन वे उन मन ने टू पौधे साइड में रखिया करे। मतलब प्रैक्टिस करनी है तो करनी है भाई साहब, भले ही मन है मन नहीं है, वो करना है, मतलब करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे मन में जो ख्याल आते हैं वो उन लोगों के मन में नहीं आते, उनके भी आते हैं, लेकिन वे उन मन री हुनिया नहीं करे, वहां ध्यान का चीज करनी है। तो ये चीजें मुश्किल होती है, और उन लोगों के लिए जिनके पास रिसोर्सेज पहले से नहीं है, उनके पास और, उनके लिए और ज्यादा मुश्किल होती है। और जब वो चीज करके वहां पे पहुंचते हैं तो इट बिकम्स इंस्पिरेशनल। सर ऐसी किसी की स्टोरी बताई जाए कि भाई साहब उन वास्ते चीज गजबरी दोरी थी, लेकिन फिर भी वो करती है, फिर भी वो करती है, इन समस्याओं से लड़ती है, इन समस्याओं से आगे बढ़ती है। ऐसी जो कहानियां होती है उसको क्या कहा जाता है? इंस्पिरेशनल कहा जाता है। इस चीज का पता रखना, दैट मेक्स यू बिलीव, दैट ब्रिंग्स करेज इन यू एंड दैट टेल्स यू दैट नेवर गिव अप। कभी भी हार मत मानिए, जो आपको होप देती हो, जो आपको आशा देती हो।
ऐसी जो कहानियां हैं, जैसे पढ़ के पता चले अ डिसेबल्ड मैन रन्स अ मैराथन। ए भाई साहब, एक डिसेबल्ड आदमी वो दौड़ता है, क्या दौड़ता है? मैराथन दौड़ता है। मतलब दो पग जकरा सही है, वाणु कौन दौड़ी जे भाई, वो दौड़ रहा है। इंस्पिरेशनल, आई होप समझ पा रहे हो। अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल विलेज बिकम्स अ डॉक्टर, बिकम्स एन आईएएस। स्मॉल, क्योंकि उसके पास वो रिसोर्सेज, वो सोर्सेज नहीं है पूरे के पूरे जो कोई बड़े शहर में रह रहा है, जो उसके पास होते हैं। इस चीज का पता रखना। तो ऐसा अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिले और आपको पूछे कि इसकी टोन क्या है, तो इंस्पायर करने वाली है, उसको मैं इंस्पिरेशनल बोलूंगा, ये पता रखना। 6 बात, अगर 2 चीजें सुनना, एक ऑप्टिमिस्टिक होती है, एक टोन और क्या होती है? ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है हैंग हाकरी आकरी बातें बता रहा था, सारी की सारी अच्छी अच्छी बातें। एक और होती है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक, उसके अंदर सारी की सारी खराब खराब बातें बताई जा रही है भाई साहब। ऑप्टिमिस्टिक, अच्छी बातें भाई साहब, मोबाइल फोन जड़ हकरी चीज की है ही नहीं। पेसिमिस्टिक, इनू खराब कोई चीज है ही नहीं। और जब एक ही पैसेज के अंदर दोनों बातें हो, अच्छी बातें भी हो, बुरी बातें भी, यार इना दुखड़ा तो घना ही है यार, फोन रहा मैदान कई कहो, लेकिन फोन यार खासी चीजा हो रही कर दी है यार। पहले किसी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं, आज सिर्फ एक क्लिक पे इंफॉर्मेशन आ जाती है। यार कितना टाइम बच रही हो, मैंने करो थाने ठा पड़ रही हो, कितना समय बच रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट्स भी दिए जा रहे हैं, इधर के स्टेटमेंट्स भी दिए जा रहे हैं, दोनों धकीरेरी बात करी जा रही है। ऐसा है तो ऐसी टोन को क्रिटिकल कहा जाता है, एनालिटिकल कहा जाता है, ये पता रखना। एग्जामिन्स बोथ गुड एंड बैड पॉइंट्स, वो एग्जामिन करता है अच्छे पॉइंट्स भी, बुरे पॉइंट्स भी, दोनों को एग्जामिन करता है। क्लू वर्ड्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये दोनों बताए। अ रिव्यू ऑफ ए न्यूली लॉन्च्ड स्मार्टफोन, एक नया नया लॉन्च किया हुआ जो स्मार्टफोन है उसका रिव्यू किया जा रहा है भाई। उसका क्या किया जा रहा है, जल्दी से बता। रिव्यू। अब रिव्यू के अंदर ये है, अरे यार इन फोन की जो स्क्रीन है वो काफी ब्राइट है, काफी बड़ी है, कैमरा क्वालिटी भी काफी अच्छी, लेकिन यार भारी बहुत है यार, जेब में रख गया कोई जो एक किलर बाट रखी है। तो मतलब ये अच्छे अच्छे बताते हुए एक ये बता दी भाई साहब, दोनों तरफ की बात हो रही है। दैट इज द क्रिटिकल, ये पता रखना। एनालाइजिंग प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन सबसे बड़ा फायदा यह है कि रात को 2 बजे तुम लोगों का पढ़ने का मन किया, जिस टीचर से पढ़ने का मन किया वो यूट्यूब पे गए और इंटू 2 की स्पीड में उसको नचवा दिया भाई साहब। समझ रहे हो, जिस स्पीड में चाहते हो, जब चाहते हो, उस हिसाब से हुता हुता पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ सको। सबसे बड़ा कॉन्स ये है कि थानो मन महीने में कहीं एक बार करिया करे, बाकी 29 दिन तो थे पढ़ो ही को नहीं, हाथ ही को नहीं लगाओ। तो ये सबसे बड़ा नुकसान हो गया। वरना सामने जब ऑफलाइन कोचिंग होती है तो उसमें सामने रोजाना सुबह 8 बजे जाना पड़ेगा भाई। इट इज अबाउट डिसिप्लिन। तो ऑनलाइन एजुकेशन आपको सुविधा तो दे रही है, लेकिन डिसिप्लिन गायब कर रही है भाई साहब। समझ पा रहे हो, मन रहे हिसाब चीजा ऊंडोगे, और मन महीना में 1 दिन ही जो है सर। अरे सर मानो तो 1 दिन भी नहीं हुआ तो गड़बड़ है। तो ये जो चीजें है इसको क्रिटिकल कहा जाता है, इस चीज का पता रखना। रिफ्लेक्टिव, सर व्हाट यू मीन बाय रिफ्लेक्टिव? रिफ्लेक्टिव का मतलब है आप पीछे की तरफ मुड़ के देखते हो। लुक्स बैक एंड शेयर्स थॉट्स और फीलिंग्स। आप पीछे की तरफ मुड़ के देखते हो और अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को बताते हो। नॉस्टैल्जिया जैसा होता है कि भाई साहब वे भी गजबरा दिन है यार, बचपन भी क्या बचपन था, कोई टेंशन नहीं होती, की नहीं होती। क्लू वर्ड्स, रिमेंबर, रिकॉल, थिंक अबाउट इन द पास्ट, रिमेंबरिंग अ चाइल्डहुड समर वैकेशन। एक चाइल्डहुड समर वैकेशन को याद कर रहे हो कि भाई साहब खुद ने इस बैठ बैठ सोच रही हूँ कि मैं दौड़ रही हूँ खेता रमाइने, मन आइडियो ही नहीं है कि 15 साल बाद रमाइन मारी अड़ी लंका लाग जाला। जबकि लंका उन बच्चे ने, मैं यूं ही बैठो बैठो सोच रही हूँ कि वो जिन टाइम दौड़ रही हो है मैं ही चूँ, वो दौड़ रही हो और मने आइडियो ही नहीं है कि भाई साहब 15 साल बाद में लंका लाग जाला। अगर कोई आदमी इस तरीके से सोच रहा है, पूरा पैसेज इस चीज के बारे में है, तो रिफ्लेक्टिव होगा, इस चीज का पता रखना। थिंकिंग अबाउट द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। आप ये नहीं बता रहे हो कि क्या हुआ कैसे हुआ, वो डिस्क्रिप्शन नहीं, मतलब इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है यहाँ पे। यार गजब दिन हो यार, मेरा वो दोस्त भी बना, उन्हा तब मैं गप्पा भी मिली और मिली, मतलब उसके अंदर आपके इमोशंस शामिल हो गए। आई होप समझ पा रहे हो, दैट इज रिफ्लेक्टिव। कॉशनरी और वार्निंग, सर वो कॉशनरी चेता रहे हैं, चेताया जा रहा है आपको कि यूं मत ही करो नहीं तो लंका लाग जाला। डोंट वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम। उस सेंस के लिए इधर देखो, एडवाइजेज
अबाउट डेंजर्स और रिस्क, क्या खतरे हैं, क्या रिस्क है। बिवेयर, डेंजर, हार्मफुल, रिस्क, अवॉइड करें इन सब चीजों को। ऐसा अगर पैसेज हो तो कॉशनरी है सर। वार्निंग अबाउट स्कैम्स ऑन फोन कॉल्स, फोन कॉल्स के ऊपर क्या क्या स्कैम्स हो रहे हैं इनके बारे में वार्न किया जा रहा है भाई साहब। हर कोई थाने लाख रुपया दउनर कहवे तो राजी नहीं होना उन बात माते, वो लाख रुपया ले जाला। एडवाइजिंग नॉट टू ड्राइव इन हैवी फॉग, एडवाइज करना कि हैवी फॉग के अंदर गाड़ी ना चलाएं भाई। तो ये जो सारे के सारे हैं ये वार्न किया जा रहा है, ये पता रखना है। ये देखो ऑप्टिमिस्टिक बता दिया मैंने, ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल शोज अ पॉजिटिव व्यू ऑफ द फ्यूचर, ये भविष्य का पॉजिटिव व्यू, मतलब आखिरी आखिरी बात कह रही हो सर। बिलीविंग डिजीजेस विल बी क्योर्ड सून, ये विश्वास करना कि सारी बीमारियां एक बार खत्म हो जाएगी जल्दी ही, यूं ही जो जावे कहीं, लेकिन वो कह रहा है ऐसी बातें। थिंकिंग एजुकेशन विल रिमूव पॉवर्टी, ये सोचना कि एजुकेशन दे दो अब गरीबी यहां पे खत्म हो जाला। ये डिपेंड करता है कि आप एजुकेशन मानते किसको हो, सिर्फ कॉलेज की डिग्री को मानते हो क्या। अगर ये सच है तो बहुत सारों के पास है लेकिन दे आर स्टिल पुअर ना। लेकिन ऐसी बातें नहीं करनी, सिर्फ अच्छी 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 बातें कर रहे हो, तो वो टोन जो होगी वो कौन सी होगी, ऑप्टिमिस्टिक होगी। चलो सर पता चल गया। अब ये थीम से रिलेटेड थे, अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइटल ऑफ पैसेज से रिलेटेड, कि टाइटल कैसे पहचाने। हाँ, टाइटल कैसे पहचाने सर, टाइटल का क्या तरीका रखे। पूरे पैसेज को पढ़ो, अब पैसेज किस चीज के बारे में दिया, टाइटल में एक ही चीज पता रख लो, फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन वो तो है ही, लेकिन एक चीज, टाइटल को ब्रॉड नहीं करना है। मान लो टाइटल किसी, इस चीज को सुनना, एक ब्रॉड होता है एक माइक्रो होता है। एक क्या होता है ब्रॉड, एक होता है माइक्रो। इन दोनों चीजों का ध्यान रखना। सपोज पैसेज जो है वो पैसेज पूरा दे रखा है नॉइज पोल्यूशन के बारे में, नॉइज पोल्यूशन के फायदे नुकसान सारी चीजें बता रखी है। तो अब उस चीज के बारे में फायदे नुकसान सारी चीजें बता रखी है। ब्रॉड टाइटल क्या होगा, ब्रॉड इसी को बड़ा करना क्या होगा, कि टाइटल आपने लिख दिया पोल्यूशन, टाइटल आपने क्या लिख दिया सर, पोल्यूशन। अब नॉइज पोल्यूशन भी वैसे पोल्यूशन का ही पार्ट है, लेकिन पोल्यूशन का एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि एक टाइटल आपको पोल्यूशन से रिलेटेड भी लिखा हुआ मिलेगा। तो वो जिस चीज के बारे में दे रखा है उसका एक बड़ा सा बंडल, मतलब ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन में नॉइज पोल्यूशन शामिल नहीं है, लेकिन पैसेज पूरा पोल्यूशन के बारे में नहीं है, नॉइज पोल्यूशन के बारे में। तो ये ब्रॉड नहीं करना, इस चीज का पता रखना। माइक्रो क्या कर दिया, माइक्रो कर दिया कि नॉइज पोल्यूशन एट स्कूल्स ओनली, नॉइज पोल्यूशन एट स्कूल्स। इसका मतलब हो गया कि नॉइज पोल्यूशन बताया जा रहा है और वो भी कहां पे, सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स के अंदर भाई साहब। तो ये बहुत माइक्रो लेवल पर नहीं, नॉइज पोल्यूशन सब जगह, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, टेंपल्स में, मॉस्क में, सब जगह पे जो हो रहा है, क्या साउंड रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए, वो सारी चीजें बता रखी थी। ये अगर सिर्फ एक पॉइंट को लेकर जा रहे हो वो बहुत माइक्रो हो जाएगा, इस चीज का सबसे पहले पता रख लेना टाइटल में खास तौर से, क्योंकि ऑप्शंस इस तरीके से मिलेंगे। माइक्रो और ब्रॉड नहीं करना है, जैसे हाँ ये गरीब आराम है, रीड द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन केयरफुली। इससे क्या होता है, एक आइडिया लग जाता है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट लाइन के अंदर वो चीजें दी जाती है कि वो पैसेज किस चीज के बारे में है, गारंटी कुछ नहीं है, बस पढ़ोगे तो पता। इन मोस्ट पैसेजेस द मेन आइडिया इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस किया जाता है मेन आइडिया को, एंड रीइंफोर्स किया जाता है, वापस उसी को जोर दिया जाता है लास्ट पैराग्राफ के अंदर। If both point to the same topic, and that is your clue, दोनों एक ही चीज के बारे में बताए तो क्लू है। नेक्स्ट हो गया आस्क व्हाट इज दिस पैसेज, पूछें ये पैसेज वास्तव में किस चीज के बारे में है। भाई खुद से एक चीज पूछे, अरे पैसेज क्या किन चीज के बारे में रही हो यार, आइडिया लग। इग्नोर एक्स्ट्रा डिटेल्स, कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स दे रखी उसको इग्नोर करे, एग्जांपल्स को, साइड स्टोरीज को। फोकस ऑन द सेंट्रल सब्जेक्ट नॉट वन स्मॉल पॉइंट, सेंट्रल सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें, किस चीज के बारे में, नॉइज पोल्यूशन के बारे में, पूरे पोल्यूशन के बारे में, उसके ऊपर आपको फोकस रखना है। दैट्स द व्हाट इज दिस पैसेज मेनली अबाउट। कीप इट शॉर्ट एंड जनरल, शॉर्ट रखें। गुड टाइटल्स आर यूजुअली 3 to 6 वर्ड्स के होते हैं, वो आपको उसके अंदर दे रखा होगा। अवॉइड इंक्लूडिंग नंबर्स, डेट्स, इन सब का यूज ना करें, तो आपको लिखने वैसे भी नहीं है, आपको पता चलेगा। और कई बार आप टोन से मैच कर सकते हैं, जो अभी तक मैंने सारी रामायण बताई थी वो टोन की तो बताई थी कि पैसेज का टोन क्या होता है सर, उससे। इफ द पैसेज इज इंफॉर्मेटिव द टाइटल शुड बी फैक्चुअल। अगर पैसेज इंफॉर्मेटिव है, सोलार सिस्टम के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है, तो वो सोलार सिस्टम हो गया ना सर टाइटल।
आई होप समझ पा रहे हो। तो वो नेक्स्ट लिखा हुआ, इफ इट्स इंस्पिरेशनल द टाइटल शुड साउंड पॉजिटिव। अगर ये इंस्पायर करने वाला है तो टाइटल क्या करना चाहिए, आपको पॉजिटिव लगना चाहिए, इस चीज का पता रखना। जैसे ये कुछ एक ये भी दे रखा है, जैसे कोई पैसेज है, जो पैसेज ये डिस्क्राइब करता है हाउ बीज कलेक्ट नेक्टर, प्रोड्यूस हनी एंड द रोल इन पॉलिनेशन। कोई पैसेज है जो ये बताता है कि बीज जो है वो कैसे नेक्टर को कलेक्ट करती है। तो ये देखो पैसेज में बीज आ रखा है, कैसे नेक्टर को कलेक्ट करती है, हनी कैसे बनाती है वो, और उनका रोल क्या है पॉलिनेशन के अंदर, क्या रोल है, इस चीज के बारे में वो पैसेज बता रहा है। अब चुकना रॉन्ग टाइटल क्या होगा, वाई हनी इज द बेस्ट फूड। अरे मेरे भाई सर उसमें हनी शब्द लिखा हुआ है इसलिए, अरे भाई साहब इसमें पैसेज के अंदर ये थोड़ी दे रखा है कि हनी के फायदे क्या है। सिर्फ हनी शब्द को देखकर उसके पीछे नहीं चले जाना है। माइक्रो या ब्रॉड मैंने आप लोगों को यह बताया था। राइट टाइटल क्या होगा, द लाइफ ऑफ बीज। लाइफ ऑफ बीज मतलब बीज क्या क्या काम करती है भाई साहब, उनका क्या क्या काम है, क्या जिंदगी है, वो बता रखा। हाँ तो बिल्कुल हो सकता है। आई होप समझ पा रहे हो। जैसे इधर देखो सर क्या लिखा हुआ, पैसेज दे रखा है आपको किस चीज के बारे में, पुअर बॉय स्टडीज हार्ड एंड बिकम्स एन इंजीनियर। एक पुअर बॉय जो है वो हार्ड स्टडी करता है और वो क्या बन जाता है, एक इंजीनियर बन जाता है। ये पूरी कहानी है, कैसे क्या करता है वो सब कुछ। अब ये क्या हो गया, माई लाइफ एज एन इंजीनियर, मेरी जिंदगी एक इंजीनियर के रूप में। ये बहुत ही ज्यादा पर्सनल हो जाएगा भाई साहब आपके बारे में। इससे बेटर क्या है, हार्डवर्क पेज ऑफ। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको सफलता मिलती है। इससे रिलेटेड मतलब आपको पता चले, ऑप्शंस में ढूंढना है, ऐसी चीजों को तो एलिमिनेट कर देना है। टॉक्स अबाउट, जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, टॉक्स अबाउट द ताजमहल हिस्ट्री। ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में बताया, आर्किटेक्चर और कल्चरल वैल्यू के बारे में। द वाइट मार्बल वंडर इन आगरा, टू डेकोरेटिव हो गया, इससे अच्छा है द ताजमहल सिंपल एंड क्लियर। एक आधा और ये देख, जैसे ये पैसेज दे रखा है आपको, रॉन्ग टाइटल कैसे, द चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। चीता जो है वो सबसे तेज लैंड एनिमल है, कैपेबल ऑफ रनिंग अप टू 120 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। तो देखो चीता के बारे में बात हो रही है, फिर उसके स्पीड के बारे में बात हो रही है, चीता का ही पार्ट है। इट यूजेज इज स्पीड, अभी भी स्पीड पे ही है सर, टू हंट एंटीलॉप्स। एंटीलॉप्स को हंट करने के लिए यूज करता है। एंटीलॉप्स एक जगह नाम आ रखा है बस। एंड अदर स्मॉल क्रिएचर, एनिमल्स को हंट करने में इसका यूज करता है इन द ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के ग्रासलैंड्स के अंदर और अफ्रीका जगह पर, ऐसा बोला हुआ है। अब ब्रॉड और माइक्रो को आप देखना क्या लिखा हुआ है, ये हाउ टू रन फास्ट। क्या ये पैसेज इस चीज के बारे में बता रहा है कि दौड़ते तेज तेज कैसे दौड़ते हैं, उसके तरीके बताए हुए हैं क्या इसमें? अरे नहीं सर, तो ये नहीं होगा। द लाइफ ऑफ एंटीलॉप्स, क्या इसमें यह बताया गया कि एंटीलॉप्स की जिंदगी कैसी होती है, कैसे वो उनका शिकार बनते हैं भाई साहब चीता का, कैसा दे रखा है? नहीं सर। एनिमल्स ऑफ अफ्रीका, क्या यहां पे अफ्रीका के सभी एनिमल्स की बात हो रखी है? ब्रॉड हो जाएगा बहुत बहुत सर। नहीं, द स्पीड ऑफ चीता की बात हो रही है, तो ए शुड बी द करेक्ट टाइटल। ये देखो क्या लिखा हुआ है, प्लास्टिक पोल्यूशन इज चोकिंग अर ओशन। प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो चोक कर रहा है, अवरुद्ध कर रहा है हमारे ओशंस को। मिलियंस ऑफ मरीन एनिमल्स डाई ईच ईयर। मिलियंस ऑफ मरीन एनिमल्स हर साल मरते हैं बिकॉज दे ईट और गेट ट्रैप्ड इन प्लास्टिक वेस्ट, क्योंकि वो खा लेते हैं या फिर फंस जाते हैं प्लास्टिक वेस्ट के अंदर। वी मस्ट रिड्यूस प्लास्टिक यूज टू सेव मरीन लाइफ। हमें रिड्यूस करना है प्लास्टिक यूज का मरीन लाइफ को बचाने के लिए। क्या इसके अंदर लाइफ अंडर द सी, समुद्र के नीचे जिंदगी कैसी होती है उस चीज के बारे में बता रखा है। सभी जानवरों के बारे में, जो भी जीव वहां पे रह रहे क्या उनके बारे में बता रखा है, या सिर्फ कुछ एक लाइन दे रखी है? सर बहुत ब्रॉड हो जाएगा तो ये गलत होगा। हाउ टू स्विम विथ फिशेस, क्या इसमें यह दे रखा है कि फिशेस के साथ तैरते कैसे हैं? दैट वुड बी रॉन्ग। ओशंस एंड देयर सीक्रेट्स, ये भी नहीं होगा। डेंजर्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन के क्या क्या खतरे हैं, इस तरीके से। ये मैंने आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया दिया है सर। क्वेश्चंस पढ़ के आप ये टाइटल, ये थीम जिस तरीके से मैंने समझाया, मैं उम्मीद कर रहा हूं विद एग्जांपल्स आप लोगों के ये दिमाग में चीजें ऐसे कैसे रहेगी। अब हर संडे को मैं वैसे पैसेजेस अलग से भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप लोगों को लोड नहीं लेना है। बाकी हर संडे को इस चीज का ध्यान रखना, हर संडे को जो ये 75 क्वेश्चंस का महासंग्राम हो रहा है, 8 करवा चुका हूं, और 8 के अंदर आप किसी में 2 पैसेज है, किसी के अंदर 1 पैसेज है, तो आप इनको देख, यहां पे जो ये मैं बता रहा हूं वहां पे अप्लाई किए हुए हैं सर। पहले क्वेश्चंस को रीड करना, पहले क्वेश्चंस को रीड करना एंड देन आंसर देना।
देन पैसेज पढ़ना और फिर उसके बाद में आंसर देना, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि पैसेज में मेरे को ढूंढना क्या है। इट्स ऑल अबाउट सेविंग टाइम सर, टाइम बचाना है। और ये भी मैंने बताया कि पैसेज को शुरू में नहीं करना है, पैसेज इसको लास्ट में करना है, ताकि आप ज्यादा टाइम दें, लेकिन वो लास्ट में दें, शुरू में ना दें। आई होप आप लोगों को जो सारी चीजें मैंने बताई है वो समझ में आई है। सर ध्यान रखना है, ये वन शॉट सीरीज को घोट लेना, वन शॉट सीरीज जो है इसको पक्की बात घोट लेना, 100% घोट लो। ऐप के ऊपर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वहां से प्रैक्टिस करो। मैं थाने कह रही हूं, थानो जीव हो जाला चीजें जब क्वेश्चंस आप लोगों से बनेंगे, और जब नहीं बनते हैं तो यूं करने की बजाय एक बार और देखो, पहले आसान लेवल के क्वेश्चंस, फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चंस, इस तरीके से करोगे, चीजें आप लोगों से होगी 100% होगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी मैंने पढ़ाया वो सब कुछ आप लोगों को समझ में आया है, पता चला है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं आपने अभी तक कितनी क्लासें देख रखी है, आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी आपका फीडबैक है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।